आज की हमारी वीडियो जो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। खास करके आपका अगर स्कोर कम आ रहा है रीडिंग में तो इस टेक्निक को फॉलो करके आप अपना बढ़िया स्कोर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। टेक्निक का नेम है 2P टेक्निक, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि उसको यूज कैसे करना है। बट सबसे पहले समझो कि उसको यूज कब करना है। इन कुछ कारणों की वजह से आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। सबसे पहला कि अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही, अगर सबसे बड़ी दिक्कत आपको आ रही है कि थर्ड पैसेज मेरा हाफ होता है, या मैं थर्ड पैसेज अभी स्टार्ट करता हूं या करती हूँ, ठीक है, मेरे दो पैसेज ही हो पाते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि आप इस टेक्निक को यूज करो। बैड स्कोर इससे डेफिनेटली आएंगे। दूसरा, अगर सिर्फ आपका स्कोर 18 ही बन पा रहा है, अगर आप इतना एफर्ट्स लगा रहे हो बट फिर भी आपका स्कोर 18 तक रीच कर पा रहा है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा, तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। तीसरा, ये छोटा सा रूल है 8-7-6। अगर आपके फर्स्ट पैसेज में 8 आ रहे हैं, उसके बाद आपका स्कोर डिक्लाइन होता चले जा रहा है, 7 आगे सेकंड में, थर्ड में आपके 6 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 13 या 14, तो अगर आपका स्कोर मिनिमम इतना आ रहा है तीनों पैसेजेस में, तो आप ये टेक्निक को यूज करो। उसके बाद चौथा एक कारण ये है कि जब रीडिंग स्टार्ट होती है तो आप जल्दबाजी करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपका टाइम नहीं पूरा होता, आप हरी में चीजें करते हो, जल्दबाजी में चीजें गलत कर देते हो, मार्क्स कम आ जाते हैं। तो ये कुछ कारणों की वजह से आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। अगर हाँ, इनमें से कोई भी एक रीजन आपका बैठ रहा है तो इसको आप जरूर एंड तक देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर ये सूट करगी ना, तो आपका बैंड स्कोर 100% आएगा। हम नॉर्मल वे से रीडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो हम देखो 20 मिनट में अपना पैसेज ट्राई करने के फिनिश करते हैं कि भाई 20 मिनट में हो जाए। दूसरा, हम क्वेश्चंस वगैरह फर्स्ट रीड करते हैं, ट्राई करते हैं कि पहले क्वेश्चंस रीड करें। उसके बाद कीवर्ड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सभी क्वेश्चंस में। चौथा, स्किम एंड स्कैन करते हैं। ये सभी चीजें करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो फर्स्ट वाली चीज है, फर्स्ट जो आपका है 20 मिनट्स में पैसेज आपको खत्म करना है, उसको आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इस टेक्निक में है ही कुछ ऐसी चीज कि उसको आपको अवॉइड करनी ही पड़ेगी इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेल। स्किम एंड स्कैन का मतलब होता है कि जो कीवर्ड्स आपने वहां पे देखे हैं, सिलेक्ट करे हैं, वही कीवर्ड्स फटाफट से रीड करके स्किम करना, उसके बाद अगर मिल गए तो स्कैन करना, अच्छे से प्रॉपरली उसको रीड करना। तो ये कुछ चीजें होती हैं। अब देखो कि वो टेक्निक कैसे काम करती है। तो इस टेक्निक का नाम है 2 पैसेज टेक्निक। जब मैं आयल्स कर रहा था, मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी रीडिंग में, तो काफी सारे टीचर्स के पास मैं गया वहां पे, और उनमें से एक टीचर ने भी बोला कि ये 2 पैसेज टेक्निक तुम यूज करो। ऑल दो इट वॉज बेनिफिशियल, लेकिन इसका एक छोटा सा नुकसान है। नुकसान ये है कि एक लिमिट तक ही आप अपना स्कोर रख पा सकते हो। 6 बैंड तो आएंगे आएंगे, लेकिन 6.5 या मैक्स 7, 7 भी नहीं पॉसिबल हो सकते, 6, 6.5 तक ही आपका स्कोर इन दोनों में अटक के रह जाता है। इसमें करना क्या आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल इजी पैसेजेस फाइंड आउट करने हैं। वो कैसे कर सकते हो? या तो नेम, सपोज करो मेरा फेवरेट टॉपिक रिसर्च का है, तो अगर रिसर्च के रिलेटेड कोई पैसेज आ गया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या आर्कियोलॉजिस्ट के रिलेटेड, तो आई वुड लव टू गो विद इट। अगर आपका फेवरेट हिस्ट्री है, ठीक है जी, या स्टोरी है, जैसे आज एक पैसेज मैंने करवाया हिस्ट्री के ऊपर था, ठीक है, जो मौई अपने स्टैचूज थे, तो वो आप पहले कर सकते हो, जो पैसेज आपको इजी लग रहा है, अकॉर्डिंग टू द नेम एंड अकॉर्डिंग टू द छोटी सी जो इंट्रोडक्शन गिवन होती है उसके। दूसरा टॉपिक, दूसरी चीज हमारी क्या होती है? क्वेश्चन टाइप से भी आप इसको सेपरेट कर सकते हो। ये मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको ज्यादा यूज करना। इसका बेनिफिट ये है कि जिस पर्टिकुलर पैसेज में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हुए हैं या फिर लिस्ट ऑफ हेडिंग वगैरह है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो, वो बेटर है। ठीक है जी। ट्राई करना कि वो पैसेज को आप छोड़ दो, आपने दो ही पैसेज सॉल्व करने हैं, तो उस पैसेज को छोड़ दो जिसमें एमसीक्यू वगैरह ज्यादा है, या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, या इस तरह के ABCD वाले क्वेश्चंस ज्यादा हैं। ठीक है। अब ट्रिक को समझो। जब आप दो पैसेजेस करोगे तो टोटल 26 या 27 क्वेश्चंस बनेंगे, और आपने 50 मिनट इनके ऊपर स्पेंड करने हैं, सिर्फ और सिर्फ दो पैसेजेस के ऊपर। अगर आप 50 मिनट्स 2 पैसेजेस के ऊपर या 55 मिनट्स 2 पैसेजेस के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, तो उन 26 में से आपके 22, 23, 24 तक भी आ सकता है इजिली, क्योंकि ये प्रूवन मेथड है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने यही करना है, बट एक बार समझो कि है क्या चीज। और जो थर्ड पैसेज बचा है जिसमें एमसीक्यू है, उसमें गैस वर्क लगाओ।
वैसे भी अगर आपका स्कोर थर्ड पैसेज में जैसे 5 6 रह रहा है, मुझे पता है अगर ऐसा रहता है तो उसमें एमसीक्यू में अगर आप ये ट्रिक लगा रहे हो, अगर ये गेस वर्क भी लगा रहे हो, तो भी आपका बेनिफिट ही होगा। अब रिजल्ट की बात करते हैं। ये चीज आपने 5 दिन के लिए करनी है, ठीक है। 5 days यू नीड टू सॉल्व जस्ट 2 पैसेज, 2P टेक्निक आपने फॉलो करनी है। आपका जो 3 पैसेज जब आप सॉल्व करते थे डेली, जो रेगुलर स्कोर आ रहा था, उससे कंपेयर करो कि कम हो रहे हैं कि ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। 5 दिन वैसे तो है, बट क्या होता है कि आपको 1 2 दिन में भी पता चल जाता है, बट स्टिल 5 days तक आप देखो कि हाँ इस चीज पे मेरा बेनिफिट हो रहा है इस चीज से कि नहीं हो रहा, ठीक है। अगर बेनिफिट हो रहा है तो फॉलो कर लो इस चीज को, क्योंकि हमारे एक टीचर थे जब 2017 में मैंने आईएलटीएस करी थी स्टार्टिंग में, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने उसको फॉलो किया और बेनिफिट हुआ उनको, ठीक है जी। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई पर्सन को, किसी को होता है कि मैंने सारे ही करने हैं, तो मेरे 23 24 25 स्कोर बन रहा है। कोई बंदा बोल रहा है कि हाँ 2 पैसे से मेरे 23 24 बन रहे हैं, तो लास्ट में मैं गैस वर्क लगा के 3 या 4 नंबर वहां से ले लूंगा, तो 26 27 28 या 30 तक भी बन सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ट्राई करो कि 5 दिन लगातार आप 6 बैंड लेके आओ रीडिंग में। इस टेक्निक को एग्जाम में तभी यूज करना अगर आप 5 दिन 6 बैंड लेके आ रहे हो रीडिंग में। ये टेक्निक काफी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रही, बट कई बार क्या होता है कि इस टेक्निक से अगर स्कोर नहीं आ रहा तो इसको फॉलो मत करो। यूजली क्या होता है, 70% स्टूडेंट्स का स्कोर आ रहा होता है। आप ट्राई करके देखो। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट या फिर 8 7 6 वाला रूल, ये कुछ कारण बनते हैं, ठीक है, या फिर जल्दबाजी में करते हो या फिर 18 ही सही होते हैं, तो फॉलो करके देखो। आई विल होप कि ये आपके ऊपर वर्क करे, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इसने बेनिफिट किया कि नहीं किया। इसके बाद एक T30 टेक्निक है, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, वो वाली वीडियो जरूर देखना। बाकी कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।